नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ एक्सपर्ट लेखक गलेक्सन डुंगडुंग हैं। और जिस तरह से पेशा एक्ट पर जो बात हो रहा था, पिछले बार इन लोग पूरा बुद्धिजीवी को बुला करके एक विचार विमर्श रखे थे। शायद उसमें भी यही पेशा और पेशा पर इन लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक पेशा और पी पेशा में हमको नहीं लगता है कि सुलझ पाया है। तो हम बात करेंगे गलेक्सन दास से कि ये आज भी वही मामला सामने है। जोहार। जोहर जोहर जोहर। पेशा और पी पेशा आज भी लोग मैं इसमें क्या कहेंगे? देखिए, जब हम लोगों ने 3 जनवरी को मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित किया था, तो उसका मकसद ही था कि लोगों को सच्चाई बताना और उनसे निवेदन करना कि ये नाम के चक्कर में ना उलझे, कंटेंट तो एक ही है। इसलिए हम लोग जो देश में स्थापित एक्रोनिम है उसी के आधार पर चले। अब ये जो पी पेशा और पेशा का जो एक्रोनिम है, नाम में उलझ गए हैं लोग। ये सिंपल सा अंग्रेजी वर्ड एक्रोनिम है, जिसका अर्थ है कि संक्षेपण। कोई भी लंबा नाम होता है ये किसी भी चीज का, तो उसको एक संक्षेपण, एक नाम की तरह रखा जाता है। हाँ, ताकि लोग उसको आसानी से समझ सके, मतलब उस याद कर सके। अब ये जो सेंट्रल एक्ट है, प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, इसका स्थापित एक्रोनिम है पेशा पूरे देश में। आप इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का करस्पॉन्डेंस देख लीजिए, उनके सारे दस्तावेज देख लीजिए, सभी जगह पेशा ही लिखा हुआ है। इधर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी निर्णय आए हैं पेशा को लेकर, उसमें भी पेशा ही लिखा हुआ है। उसके अलावा जितने भी पुस्तक अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं, सभी जगह पेशा ही उपयोग किया गया है। जो लोग पी पेशा करते हैं, उनको भी मैंने कहा कि आप गांव-गांव में जाके लोगों को तो समझा रहे हैं, लेकिन वही बात आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं समझा पाए? आप जो केस लड़े हैं उसमें कम से कम तो पी पेशा लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया। तो कहने का मतलब ये लोग एक तरह से फिजूल का यह आर्गुमेंट बना के रखा हुआ है। आप सोचिए कि एक बच्चा जो है उसका एक मूल नाम है, का एक निकनेम, कोई माँ ने निकनेम रखा, पिताजी ने, उनके रिश्तेदार ने, दोस्तों ने, तो आप 5 लोग बोलेंगे कि इस बच्चा का यही नाम रहना चाहिए, तब तो मुश्किल है ना। उसका मूल नाम जो है उसको रहने दीजिए। तो ये जो पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996, उसका पूरा स्थापित संक्षिप्त नाम जो है वह पेशा है। पेशा कानून 1996। इसमें आप कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लोग, अधिकतर लोग समझ गए हैं। कुछ 1-2 लोग जो रिजिड टाइप के लोग होते हैं ना, कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूँ, तो ऐसे लोगों को तो आप क्या कर सकते हो, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन दादा अभी भी पेशा पर पेच कहाँ फंसा हुआ है? देखिए, ये जो पेच जो फंसा है, पेच झारखंड सरकार ने फंसा के रखा है, और उसके लिए पंचायत राज विभाग को सामने कर दिया गया है। और वो लोग क्यों पेच फंसा के रखना चाहते हैं, वो तो वही जाने। लेकिन इसमें पेच कहाँ फंसा है, हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग जो है कि पेशा कानून को लागू करवाने नहीं चाहते, ये लोग रोक के रखना चाहते हैं। लेकिन यह गलत आरोप है। हम लोगों ने शुरू से कहा है, झारखंड के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में निश्चित रूप से पेशा कानून 1996 लागू किया जाना चाहिए। यहाँ पर पंचायत राज विभाग हठधर्मी अपनाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पंचायत राज विभाग कह रहा है कि JPRA 1 मतलब झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 ही अनुसूचित क्षेत्र के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। तो वहीं से विवाद पैदा हुआ। अब अभी क्या हो रहा है, जब विवाद पैदा हुआ तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग समुदाय के पारंपरिक अगुवा जो हैं, खड़िया हो, मुंडा, संताल वगैरह वगैरह, उनको लेके आए और उनको जो इन्होंने 2024 में जो नियमावली, मतलब 22 में ही बनाया था, फिर उसको अमेंडमेंट किया और 24 में नया लेकर आए हैं, तो उसको दिखा दिया। अब उसमें तो उसको मैंने भी देखा, इतना बेहतरीन प्रोविजंस है कि हर कोई बोलेगा वाह, इतना बढ़िया प्रोविजंस का लोग क्यों विरोध कर रहा है। लेकिन उसका जो दांव पेच है उसको लोग नहीं समझ पाए।
अगर वो उसको समझा दिया जाए तो सारे पारंपरिक अगुवा वहीं पे विरोध करना शुरू कर देंगे। अब इसका दांव पेच क्या है? दांव पेच यह है कि पेशा कानून का जो नियमावली बनाया गया है उसको दिखाकर असल में झारखंड सरकार JPRA 1 को ही अनुसूचित क्षेत्र में लागू करवाना चाहती है। यहीं पे पेंच फंसा है। अब मैं बताता हूँ इसको, अगर आप समझना है आपको, तो चूंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ एक साथ बना है तो दोनों राज्य का आप पंचायत कानून देख लीजिए और दोनों राज्यों के जो नियमावली बने हैं वो नियमावली भी देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखिए झारखंड नहीं, पहले हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, इसकी धारा जो है धारा 1, उपधारा 1 में देखिए, उसमें तो नाम है संक्षिप्त, जो भी इसका नाम है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, लेकिन उसी का उपधारा 2 में एक तो इसका विस्तार पूरा छत्तीसगढ़ में होगा, लेकिन उसमें लिखता है, इसमें डाला है अनुसूचित क्षेत्र, और इसका जो उपबंध होगा 14 का वो अनुसूचित क्षेत्र में लागू होगा, ये स्पष्ट लिखा हुआ है ना। अच्छा। इसमें पूरा मैं पढ़ देता, इसमें लिखता है इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है, परंतु इसका विस्तार उन अपवादों एवं उपअंतरों के अध्ययन रहते हुए जो अध्याय 14 का में उपबंध किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्रों पर होगा, है ना, बहुत स्पष्ट है। अब झारखंड का देखिए, झारखंड का जो पंचायत राज अधिनियम 2001 है उसका अब धारा देखिए, धारा 1 का उपधारा 1 में तो नाम दिया है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। अब इसका धारा मतलब 1 का उपधारा 2 देखिए, इसको मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखता है। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य के उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां पटना नगर निगम अधिनियम 1951, बिहार एवं उड़ीसा म्युनिसिपल अधिनियम 1922 या कंटोनमेंट अधिनियम 1924 के उपबंध लागू हैं वहां पर नहीं होगा। मतलब आप देखिए छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ है। सेंट्रल पेशा एक्ट में क्या लिखा है, वहां सिर्फ लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र में इसका विस्तार होगा, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि नगर पालिका इसके बाहर होगा, कंटोनमेंट एरिया इसके बाहर होगा। समझ रहे हैं? मतलब नगर पालिका जो यहाँ बनाया गया है उसको इसके अनुसूचित क्षेत्र को निगल जाएगा धीरे धीरे, उस पर यहाँ पे कोई रोक नहीं है, है ना। तो नगर निगम से इसके द्वारा वैध करके, मतलब JPRA 2001 के द्वारा वैध करके नगर निगम को और पूरा चीज को निगलने की तैयारी है। अब इसमें देख लीजिए खासकर नियमावली, जो नियमावली छत्तीसगढ़ ने बनाया है ये 22 में बना है, छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 लिखता है। अब इसका जो प्रावधान 2 का 1 उसमें क्या लिखा है, अधिनियम से अभिप्रेत है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 संख्या 40। मतलब अधिनियम का अर्थ पेशा कानून 1996 छत्तीसगढ़ का नियमावली में बता रहा है। अब झारखंड का नियमावली में क्या बता रहा है जो इन लोगों ने बनाया है, ये 22 में भी लिखा है वही अधिनियम से अभिप्रेत है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। उसके बाद धारा से भी अभिप्रेत है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। अब ये जो अमेंडमेंट कर दिया है इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखता है अधिनियम से अभिप्रेत, मतलब जिनको दिखाया गया है पारंपरिक अगुवाओं को कि देखिए कितना बेहतर नियमावली हमने बनाया है, उसका धारा देखिए, धारा मतलब प्रावधान 2 का अधिनियम से अभिप्रेत है झारखंड पंचायत राज अधिनियम। उसके बाद गांव में क्या है, धारा से अभिप्रेत है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। मतलब नियमावली बना रहे हैं पेशा कानून का, लेकिन धारा किसके तहत होगा, JPRA की धाराएं लागू होगी। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जब इस चीज को हम लोगों ने 5 जनवरी 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सपोज कर दिया, तब पंचायत राज विभाग की निदेशक उन्होंने क्या किया, पहला जो का है उसमें से झारखंड पंचायत राज अधिनियम हटा दिया और उसमें लिख दिया पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996।
और अपना फेसबुक में डाल दिया और उसमें उन्होंने लिख दिया कि महाधिवक्ता से जो है वो मंतव्य प्राप्त किया गया है इसके लिए। तब मैं देखा तो मैं दंग रह गया। तब मैंने सवाल किया, जब महाधिवक्ता से मंतव्य लिया गया है तो क्या माननीय महाधिवक्ता महोदय को कानून की जानकारी नहीं है या फिर उनको बदनाम किया जा रहा है? मैं इसीलिए कहा कि कैसे महाधिवक्ता महोदय हैं कि अधिनियम में उसका नाम तो चेंज कर दिए, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, लेकिन धारा तो वही रह गया। मतलब अधिनियम का अर्थ वहां लिख दिया गया कि पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, मतलब पेशा कानून, और धारा लिख दिया गया झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। तो फिर पकड़े गए। अब सोचिए कि ये पेशा कानून का नाम ले रहे हैं, नियमावली उसका बना रहे हैं, लेकिन धारा जो है कि जेपीआरए का ही लागू करेंगे। तो असली पेच यहीं पे फंसा हुआ है। हमने पूरा पंचायत राज विभाग और झारखंड सरकार को एक्सपोज कर दिया है। लेकिन आप चलिए दादा, ये तो पेच समझा दिए, लेकिन सुधार कैसे होगा अगर इसको झारखंड? सुधार वही है कि झारखंड सरकार को जल्दी से जल्दी उनको कैबिनेट तो नहीं, कैबिनेट से पहले उनको अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि एक तो अधिनियम जो है, अधिनियम बनाया है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, उस पर जो है कि संशोधन करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद संशोधन करने के साथ ये जो नियमावली है उसमें भी ये डालना पड़ेगा। मान लीजिए नाम में उन्होंने संशोधन कर दिया है, उनको धारा जो है उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन दादा और बुद्धिजीवी जो लोग हैं ना, वो कह रहे हैं झारखंड सरकार जो बना कर रखे बहुत अच्छा बना, उसको लागू होने देना चाहिए और भविष्य में सुधार होने का भी संभावना रहे। क्योंकि ये देख ही नहीं रहे ना, तो सवाल उनसे पूछिए ना कि भाई नियमावली तो बहुत अच्छा है। मैं कहाँ कह रहा हूँ नियमावली अच्छा नहीं है? मैंने कहा कि बेहतरीन नियमावली बनाया है, उसमें जोड़ने की। मेरे कहने का मतलब दादा कि वो कह रहे हैं कि सुधार होने का संभावना भविष्य में रहेगा। ठीक है, लेकिन जब आपका मूल में ही ये है, जड़ में ही ये है, आप जो है कि यहाँ लिख रहे हैं, मतलब धारा का अर्थ है पंचायत अधिनियम 2001, और आप कह रहे हैं कि हम पेशा कानून लागू करेंगे। लागू पेशा कानून का नियमावली बेहतरीन है, मतलब बेवकूफ किसको बनाने जा रहे हैं? मैं महाधिवक्ता नहीं हूँ कि वो जो है कि मंतव्य दे दिए इस पर। मैं बिल्कुल बोलूंगा ये गलत किया गया है। मतलब नाम लेंगे कानून का, पेशा कानून, धारा बोलेंगे हम जेपीआरए का लागू करेंगे, और बोलेंगे नियमावली जो है कि पेशा कानून का है। ऐसा नहीं चल सकता है। चलिए, अभी आप सुने लेखक इलेक्शन के बाद कि कह रहे हैं कि जो पेच जो फंसा है झारखंड सरकार की तरफ से फंसाया गया है, और अगर पेशा कानून सही से लागू करना है तो जो पेशा कानून कह के दिखाते हैं, लेकिन उसमें जेपीआरए का धारा लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब बात को पकड़ लिए हैं कि कहीं, और ये भी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं जो आधिकारिक तौर से कह रहे हैं कि अधिवक्ता से राय ले लिया गया है, वो कह चाहे तो अधिवक्ता को बदनाम कर रहे हैं, या फिर ये जो कह रहे हैं कि हम उनका चोरी जो पकड़े हैं कि बीच में वो सुधार रहते हैं, फेसबुक पर डाल देते हैं। तो ये करें कि कहीं ना कहीं जो अगुआ हैं, आदिवासी अगुआ जो उनको गुमराह कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आपस में अगुआ कोई कह रहे हैं कि सही अरेंजमेंट है, लेकिन जो सही ये करें कि जब सही से देखेंगे उसको तो पता चलेगा कि इसमें क्या किया गया है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।